में ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन लड़कियों के साथ अत्याचार नहीं होता है। सोचिए, जब प्रदेश की पुलिस जो रक्षक है अगर वही भक्षक बन जाएगी तो कहां से प्रदेश का कल्याण होगा। एक कानपुर में घटना घटी थी कुछ दिन पहले, जिसमें माँ बेटी पुलिस के सामने जलकर राख हो गई थी। ऐसी एक और घटना घटी है जो समाज के मुंह पर अब कालिक पोत रही है। एक बच्ची की दिन दहाड़े गला रेतकर हत्या कर दी गई है कानपुर में। कानपुर में हर रोज ऐसी घटना सुनने को आती है जो समाज को शर्मिंदगी महसूस करने पर मजबूर कर देती है। और उत्तर प्रदेश में हमारी जो सरकार है कहती है कि हम बेटियों के लिए काम कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। अब सोचिए, एक बेटी लगातार थाने और चौकी का चक्कर लगाते लगाते थक जाती है, फिर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। एक दिन उसके साथ ऐसा हो जाता है कि बेटी की ही गला रेतकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश की सोती हुई पुलिस है तब जाकर जागती है और जो दरिंदगी करता है उसको गिरफ्तार करती है। बता दें आपको कि वीडियो में कि जो उनकी बहन है वो बता रही है किस तरह से उनके साथ ये घटना घटी है। सोचिए कि जब उत्तर प्रदेश में जब घटना घट जाती है उसके बाद कार्रवाई की जाती है। जो पुलिस वाले सोए हुए थे, जिनके पास बेटी गई हुई थी, जाकर उनसे फरियाद लगा रही थी, उनकी भी बेटी होगी। अगर उनकी बेटी के साथ ऐसा होता है तो फिर वो क्या करेंगे। किसी नेता की बेटी के साथ ऐसे होता तो क्या करते, किसी अमीर की बेटी के साथ होता तो क्या करते। तब तो पुलिस अगर बस छेड़खानी हुई होती तब पुलिस दौड़ते हुए उसे गिरफ्तार कर ली होती। लेकिन एक गरीब की बिटिया थी, गरीब की बिटिया लगातार चक्कर लगाती रह गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज न ही ऐसे लोगों पर लिखने के लिए है और ना ही पढ़ने के लिए मेरे पास शब्द हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि मैं वो पुलिस से सवाल करना चाहता हूँ कि पुलिस सोई हुई क्यों थी, क्यों उस गरीब बिटिया की सुनवाई नहीं की। जब उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई, रणधीर सिंह नामक का युवक है जो गला रेतकर हत्या कर दिया है। इतने ही देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर अब सवाल उठने लगा है कि वो घर पे जाता है बिटिया के और उसके घर पर जाकर उसकी बहन भी साथ में रहती है और फावड़े से उसके ऊपर हमला करते उसका गला काट देता है। अब सोचिए, उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना घटने लगेगी तो बेटी कैसे बाहर निकलेंगी, कैसे पढ़ने जाएंगी, कैसे जॉब करने जाएंगी। अमित शाह जी कहते हैं कि रात के 10 बजे सोना पहन के बेटियां बाहर घूम सकती हैं, लेकिन दिन दहाड़े ऐसी घटना हो जा रही है। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही बुरी खबर है। समाज में बेटियों के अंदर एक भय पैदा हो रहा है, अब वो बाहर निकलने से डर रही है। यह है उत्तर प्रदेश का कानून, यह है उत्तर प्रदेश की पुलिस। जो अब देखिए योगी आदित्यनाथ जी, ये दूसरी घटना कानपुर में घटी है। एक तो पुलिस के सामने ही जलकर बिटिया राख हो गई थी और दूसरी घटना यह है कि गला रेतकर हत्या कर दी गई है। उन पुलिस वालों पर कब कार्रवाई होगी जो सुनवाई नहीं कर रहे थे? उन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी जो बिटिया के यहाँ नहीं गए और जो उसके साथ छेड़खानी कर रहा था उसको गिरफ्तार नहीं किए थे? लेकिन हत्या तो हो गई है। अब पुलिस क्या करेगी? पुलिस अब क्या करेगी? सांत्वना देने घर चली जाती है। देश में ये पहली घटना ऐसी नहीं है। एक बहन की पुकार सुनिए जो इंसाफ के लिए अब लड़ रही है, घटना के वक्त भी साथ थी। सुनिए बहन क्या कह रही है उस दरिंदे के बारे में। बहन मेरी शादी कर रही थी, पीछे से आके फरसा मारने लगा। मैं अपनी जान बचाने के लिए मैं भाग गई, पर फरसा मारता रहा 2-3 बार। हम लोगों दोनों बहनों को मारा, गुंडागर्दी भी करता रहा, बेइज्जती करता रहा, सड़कों में छेकता रहा, खेतों में भी घेरा मारने के लिए, बेइज्जती इतनी किया। 2-3 बार मैं मझावन चौकी की, कोई सुनवाई नहीं, रतन कार्रवाई करते रहे। रणधीर उसमें रणधीर हर समय हम दोनों बहनों को छेकते रहे, खेतों में, सड़कों में, जहां भी पाए अकेले दोनों बहनों को। अब इनके घर में कट्टा भी है। रणधीर, रतन, सन्नाम, शिवम, अनिल के घर में रणधीर छिपा था। मझावन पुलिस वाले ने उनको बड़े प्यार से कहा कि चलो मेरे साथ। एक थप्पड़ ना मारा, ना गाली दिया। अब मेरे पापा है सीधे साधे। अब मैं 6 बहनी, मेरा भाई छोटा है, तो ये कहते थे आपका दिया भी बुता दूंगा। तो मेरी बहन की फरसा से कत्ल की और कह के मुझे अहेड़ के गया था रणधीर गुंडा कि अब मैं 5 की कत्ल करके रहूंगा। अभी 1 की किया है, 5 की कत्ल करूंगा। नहीं सर, मेडिकल भी हुआ हम दोनों बहनों का, मगर कोई मेरे पापा ने रुपया भी 10-20 हजार लगाया, मगर रतन की उसे कार्रवाई से कुछ भी सुनाई नहीं हुई। इसलिए मेरे पापा शांत हो गए। आज यही दिन आया तो मेरी बहन की हत्या हो गई। नहीं, यदि पहले ही पुलिस वाले सुनाई कर लेती मेरी बहन की और मेरी, तो आज ये दिन ना आता हत्या का। मानिए हमारे देश में अदालतें नहीं होती तो जो गरीब हैं उनकी फरियादें जो हैं वो 4 दीवारी के थानों में दब कर रह जाती, पुलिस सुनवाई करती रह जाती और गरीब की हत्या होती चली जाती। और आपको बता दें ये पहली घटना ऐसी नहीं है।
अब देखना यह है कि कानपुर की पुलिस और उत्तर प्रदेश जो योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस है वो क्या कार्रवाई करती है। गिरफ्तार तो कर ली है, लेकिन उसे कितनी सजा है वो दिलवा पाती है, कड़ी से कड़ी सजा दिलवा पाती है, या फिर बाकी मुजरिमों की तरह जो कई बार पैसों के दम पर छूट जाते हैं ये भी छूट जाता है।